आदमी हाथ में बड़ा सा चाकू लेकर गली में किसी को मारने के लिए भाग रहा है, इसका नाम है भास्कर। हर कोई इसे बॉस बुलाता है। ये इसके पीछे क्यों भाग रहा है, उसे जानने के लिए कुछ महीने पीछे चलता है। ये तालाब, ये गलियां, ये शहर, मंदिरों की नगरी कुंभकोणम ही बॉस की जन्मभूमि है। ये है सर्वर, बॉस के बड़े भाई। वैसे ही दबंगों की तरह चलते तो बुलेट से हैं, लेकिन असल में ये बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और पेशे से ये एक वेटनरी डॉक्टर। नमस्ते साहब। और खास बात ये है नमस्ते कि भाई। काफी उम्र हो जाने के बाद भी ये अभी भी कुंवारे हैं। भैया। कैसे हो भाई? सब कुछ ठीक है हाँ ना? सब ठीक है। गाय को बोलो ना। बछड़ा हुआ है तो मैंने आपके लिए अच्छा। उसके पहले दूध से मिठाई बनाई है, ये लीजिए। ये तो अच्छी खबर है। ये सब आपके हाथ का कमाल है। मेरे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। चलो ठीक है, मुझे अगली डिलीवरी के लिए भी जाना है। भैया आप गांव के पशुओं की इतनी सेवा करते हैं, फिर भी अभी तक आपकी शादी नहीं हुई। ये पकड़ो। भैया मैंने तुमसे कुछ पूछा? मैंने कुछ पूछा तुमसे? मेरी शादी हो या ना हो, तुमसे क्या मतलब है इस बात का? पूरी दुनिया में हजारों लोग बिना शादी के हैं, उनसे जाकर पूछो ना। इनसे जो भी शादी की बात करता है, इनका पारा गर्म हो जाता है। इनका नाम है नित्या, बॉस की छोटी बहन। बीए इकोनॉमिक्स फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रही है और टीवी की एंकर बनना चाहती है। ये बातें करते समय अपना सिर बहुत ही हिलाती है। हे, मुझे लगता है अजीत को जरूर हॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करनी चाहिए। तुम लोग क्या कहते हो? हाँ, सही है ना? हाँ, और वैसे भी उसकी पर्सनालिटी ही कुछ ऐसी है कि नहीं? ये है शिवगामी, हमारे हीरो भास्कर की माँ। भास्कर के पिता नहीं है, इसीलिए माँ ही सब कुछ है। परिवार के लिए उनकी सबसे खास जिम्मेदारी है भगवान से प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करना। इसने अपने सैलून का नाम रखा है विजय चंद्रशेखर। नमस्ते भाई। और ये है हमारे बॉस का दोस्त, इसका नाम है नितिन। ब्लेड चेंज कर। विनायक, विघ्नेश्वरा, चाहे बारिश के बिना फसल बढ़े या फिर बारिश के बिना न बढ़े, लेकिन हर किसी के बाल बढ़ते रहने चाहिए। मैं उन्हें बहुत मेहनत से काटूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। और अगर किसी ने एक बार भी गलती से दाढ़ी बनवाने का फैसला कर लिया तो उसे काटता रहूंगा। जैसे हर सफलता के पीछे एक कहानी होती है, ठीक उसी तरह यहाँ भी नितिन की इस सैलून शॉप के पीछे एक कहानी है। नितिन, शादी के मंडप से दूल्हा उठकर भाग गया, ये सुनकर के मेरी बेटी तो प्रेग्नेंट वो है। बच्चे की डिलीवरी होने तक का वेट करता रहा क्या? अब हो गया तो गया, भाड़ में जाए। वैसे भी पूरे मैरिज हॉल में सिर्फ तुम्हारा ही फेस स्माइलिंग कर रहा था। तो क्या हुआ? अब तुम्हें मेरी बेटी को नई जिंदगी दे सकते हो। ओ, जाओ यार, जाओ। वो कोई सेकंड हैंड बाइक है क्या जो तुम उसे किसी और के बदले मेरे नाम कर रहे हो? जाओ। सुनो तो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे ना, तो जो सैलून मेरे नाम पे है ना, वो तुम्हारे नाम पर कर दूंगा। सैलून? बोलो क्या ख्याल है? और ये डील उसे बहुत भा गई। हाँ। हाँ, बजाओ बजाओ बजाओ। अगर बॉस के बारे में सीधी भाषा में कहें तो यह है कि वैसे तो बॉस 24 घंटे बिजी रहते हैं, लेकिन वो करते कुछ भी नहीं है। ये अब तक यहीं पर है। सुबह सुबह इसका चेहरा देख लिया तो मेरा काम तो हो गया। पिताजी, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। हे, वीआईपी एग्जाम है क्या? अगर तुम इंग्लिश के एग्जाम में इस साल भी फेल हो गए तो बड़ा मजा आएगा। अगले साल फिर हम दोनों एक साथ बैठकर एग्जाम देंगे। फिर से शुरू सुनो ना प्लीज, इस साल भी फेल हो जाओ ना प्लीज। देखो, इस साल का तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इस साल तो मैं जरूर पास हो जाऊंगा। बहुत भूख लगी है मुझे। अरे माँ, जल्दी से खाना लगा दो ना। हाँ हाँ आ रही हूँ। चरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नकल कर या कुछ भी कर, पास हो जाना। लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है, बेइज्जती होती है। ये तो ऑलरेडी गया, एकदम कंफर्म है। मैं बोल रहा हूँ ना, इसका तो हर साल का यही है। ठीक है, चलो चेक करके मुझे फोन करना। ओके ओके। अच्छा सुनो, हाँ? एग्जाम में पर्चे लेकर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उन पर्चों का इस्तेमाल करके एग्जाम भी पास होना चाहिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। लेकिन मैंने अभी तक कुछ खाया नहीं। वैसे एग्जाम में जाने का कोई फायदा भी नहीं है इससे। माँ, मैं जा रहा हूँ। ये ले। हाँ, लाओ। खा कर जाएगा तो एग्जाम में नींद आएगी, तो दूध पी के जा। माँ, इसे पीकर मैं क्या करूँगा? ठीक कह रहा है, खाना एग्जाम के बाद खा लेना। अच्छा, ताने मार रहे हैं। अब तो पास होना ही पड़ेगा।
तो जब तक बस नहीं आ जाती तब तक बस सॉल्व किया था सब। यहाँ ये भी उतना ही आया, उसके बाद ओह, अरे ओके ओके कुछ नहीं होगा, ये यहाँ पकड़ लो ना हाथ। ए बेटा, अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो? वहां पर जाओ, सीट खाली है, जाओ जाकर बैठ जाओ। क्या अजीब लड़का है। अरे मेरी पर्ची कहाँ पर चली गई? कहाँ गिर गई पता नहीं। अगर नहीं मिली तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। हे भगवान मिल जा मेरी पर्ची। अरे कहाँ चली गई? हे भगवान मिल जा मेरी पर्ची। एक्सक्यूज मी, हाँ क्या ये तुम्हारी है? हाँ हाँ मेरी ही है। बहुत बहुत थैंक्स सर, तुमने तो मेरी जान बचाई है। अगर ये नहीं मिलती ना तो पता नहीं क्या होता। बचा लिया भगवान। अच्छा तुमने पढ़ा इसे? क्या? अरे अब तुमसे क्या छुपाना है, ये सब तो मेरे एग्जाम की तैयारी है। मैं 36 पर्चियां ले जा रहा हूँ और कोई भी इसे ढूंढ नहीं पाएगा। 3 पर्चियां तो मैंने अपनी अंडरवेयर में छुपा के रखी है और ये वाली जो पर्ची है ना, इसमें बाकी पर्चियों के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी है। हाँ चलो अब ये सब छोड़ो, बताओ तुम क्या करती हो? अच्छा सोचा थोड़ा मेहनत करूंगा तो पढ़ जाएगी, लेकिन मौका ही नहीं दे रही है। हाँ मैं अरियर एग्जाम देने जा रहा हूँ। बेस्ट ऑफ लक। पार्डन? पार्डन कहा? अरे बाप रे। आर्ट्स कॉलेज आ गया, उतरो भाई। अरे ये पनौती कहाँ जा रहा है? क्या रे, तू तो कुत्ते की तरह उसको फॉलो क्यों कर रहा है भाई? हाँ सुनना, अगर तूने मुझे बताया होता तो क्या मैं तुझे ड्रॉप करने नहीं आता? मैं अरियर एग्जाम देने जा रहा हूँ भाई। अगर तेरे साथ जाता हूँ तो हमेशा अनलकी साबित होता हूँ और मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। भाई तू ना मेरे लिए सच में अनलकी है, मुझे बख्श दे। भाई एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानेगा? अगर विद्या की देवी माँ सरस्वती खुद भी अगर तुझे ड्रॉप करने आएगी तो भी तू पास नहीं होगा। मजाक कर रहा है। और नहीं तो क्या, बात तो तू ज्ञान की करता है और नकल करके पेपर पास करता है। हाँ? चल जा। हाँ? मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। अगर तू इस बार भी फेल हो गया तो कहेगा तूने ड्रॉप नहीं किया, नहीं तो मैं इस बार स्टेट टॉप करता और गोल्ड मेडल जीत के लाता। बाद में तू ऐसा नहीं कहे, इसलिए ऐसा कहने की नौबत नहीं आने दूंगा। चला जा। अरे बैठ ना, चल ना भाई। तो तू नहीं चाहता कि तेरा भाई पास हो जाए और कलेक्टर बने? अच्छा है, चल। बहुत हुआ। एग्जाम में पेपर ले जाने से अच्छा है अगर तू लड़कियों के ब्लाउज खरीद कर बेचता तो अब तक एक दुकान खोल चुका होता। पर्ची ले जाने के बावजूद तू फेल कैसे हो जाता है? अरे भाई बात यह है ना कि मैं जब एग्जाम देने जाता हूँ ना तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि मैंने कौन सी पर्ची कहाँ पर रखी हुई है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैंने एक स्पेशल पर्ची बनाई हुई है जिसमें बाकी सारी पर्चियों के बारे में इंफॉर्मेशन है। टॉइंग टॉइंग, ये देख।
प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये तूने क्या बोला रे? किसी ने सच ही कहा है कि प्रयास ही इंसान को बेहतर बनाता है। ये स्वामी ऐसा विवेकानंद बोला का कथन क्या? है। अब कोई भी ताकत तुझे इस एग्जाम को पास करने से नहीं रोक सकती भाई। कैसे हो बॉस? हमको मिले 6 महीने हो गए, बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। पता नहीं कैसे 6 महीने बीत गए। ऐसा लगता है तुम्हारा वजन बढ़ गया है। तुम्हें शुगर है क्या? नो, फुल डाइट कंट्रोल। अगले एग्जाम तक मैं वेट कम कर लूंगा। तुम्हें भी अपना वेट कम करना चाहिए, हमारी उम्र हो रही है। अरे कौन है ये? तुम्हारे अंकल है क्या? ये कौन है? तुम्हारा चेला है क्या? ये मुझे ताने मार रहा है। मजाक कर रहा हूँ यार, गुस्सा क्यों होते हो? आई एम विष्णु, बॉस का पुराना दोस्त। फ्रेंड? अरे रे, सर, टाई पहना हुआ सर। तरबूज जैसा लग रहा है। नाइस मीट यू। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे बॉस आओ आओ, अरे आओ ना आओ। पता होता कि ऐसे इंसान से मिलने वाला हूँ तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। थू। एग्जाम की चिंता ना बिल्कुल छोड़ दो बॉस। बॉस, एक खास बात बतानी है। हाँ, क्या? मैंने एक नया आइडिया निकाला है। कैसा आइडिया? बताता हूँ, तुम खुद ही देख लो। वहाँ देखो। अरे ये तो फैमिली लेकर आया है। ये हमें आइडिया तो ऐसे बता रहा था जैसे कोई फिल्म रिलीज होने वाली है। अरे छोड़ ना यार, इसको इसमें खुशी हो रही है तो होने बॉस दे। बॉस, क्या बता रहे हो? मेरे दोस्त है ना, ट्विंस है। चलो आपके नए आइडिया से मिलते हैं। चलो ना यार, तू भी चल। बच्चों के लिए वेकेशन जैसा है। ओह। वो मुझे पिकनिक पर ले जाने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं। एरियर एग्जाम लिखना भी एक पिकनिक के जैसा होता है। इसीलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। बॉस, तुमने शादी कर ली है क्या? नहीं ना अभी तो तक। अगली बार एरियर एग्जाम देने के लिए जरूर आना और अपनी बीवी को साथ लाना। सही समय में किसी अच्छी लड़की से तुम शादी कर लो। ए, गांधी जी के जमाने से एरिया एग्जाम देते आ रहे हो और एज की बात कर रहे हो। एक थप्पड़ मारूंगा ना। ये लीजिए। हेलो, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। चलो, अच्छी कम बात से कम है। इस साल तो पास हो हाँ, जाइएगा। जरूर, क्यों नहीं? ऑल द बेस्ट। ए, Thank you। क्या ये? दूध है। रात को क्यों नहीं पिया? सो गया था। अरे इस बेचारे को तो नींद आ गई ओह, होगी। फ्रेंडशिप। बॉस, अब आगे की क्या प्लानिंग है? तुम्हारे लिए फैमिली प्लानिंग सही है। तुमसे पूछा क्या? बॉस, अब हमारा नेक्स्ट प्लान क्या है बॉस? ए, तुम दोनों क्या कोई साइंटिस्ट हो जो मून पर रॉकेट भेजने वाले हो? बिल्कुल वैसे ही दिखावा कर रहे हो। तुम दोनों बस यहाँ अपना एरिया एग्जाम देने के लिए आए हो। घंटी बज गई, जल्दी जाओ जाओ। अगर अपनी मशीन फिक्स कराओ, जाओ। ए, आज के बाद हमारी फ्रेंडशिप काट। क्यों यार? तूने उससे अपना दोस्त कैसे बना लिया? वो अजीब से मुंह वाला अगर तेरा दोस्त है तो फिर मैं कौन हूँ? क्या बात कर रहा है तू? अरे जरा सोच समझ के बोल। 5 साल पुरानी दोस्ती है हमारी। ओह, तो जब से तू यहाँ एग्जाम देने आ रहा है तब से तुम दोनों की दोस्ती चल रही है। अगर तुझे वो दोस्ती पसंद है तो ये दोस्ती चलती रहे। अथू। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं कितने भी एरियर एग्जाम झेल सकूं। मुझे आशीर्वाद दो प्रभु। बॉस, बॉस, क्या है? ये पर्चा क्यों निकाल रहे हो? अरे चुप रहे ना। बॉस, कहीं तुम पास मत हो जाना, नहीं तो मैं अकेला रह जाऊंगा। तो काम करना अपना, लिखना हे चुपचाप। भगवान, इसे एक बार भी फेल कर देना प्लीज। हे भगवान।